अगर इस तरह के बदलाव, जैसे इस्लाम में बच्चियों की शादी, मेरे को दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उतनी ज़्यादा गूढ़ डीप, जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है, बच्चियों को अगर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया है इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। आपको लगता है आपकी छोटी सी 13-14 साल की बच्ची इस लायक हो जाती है कि वो शादी कर ले? पूछ रही हूँ। इस्लाम के हिसाब से जायज है, लेकिन एक पिता के दिल पे हाथ रख के बताइए। मैंने अपनी बच्ची की एक की शादी करी 18 साल की उम्र। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए, 13 साल में सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 13 साल में बच्ची की शादी ठीक है? मैंने कह रहा, डॉक्टर कह रहा है, आज का साइंस कह रहा है 13 साल में शादी कर दो, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। गायनेकोलॉजिस्ट से पढ़िए। नहीं, आपको शायद एक मिनट आपको शायद आपको सुनिए, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं आपको समझा दूं कि एक महिला चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका शरीर, उसकी बोन्स जहां से वो बच्चा पैदा करती है, वो इतनी डेवलप और इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा कर सके। शी इज नॉट फिट फॉर सेक्स, शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी। मैं रिंटा सरदार, मैं सत्यागाजी से आया हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाकर शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी? बेशक बालिग होना ज़रूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, my name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Al-Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam,
giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद और ईद उल अदा बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अदा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम। For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. Assalamu alaikum. I'm Shushmita Sengupta, homemaker. इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क। मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ। मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर विवेक कुमार तिवारी,
I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूं, तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स। तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती का शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज़ है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया तो इंसानों के जोड़े बनाए, इसी तरह इंसान के अलावा तमाम हैवानात के अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वखलक़नाकुम अज़वाजा, और इंसानों के बारे में, निकाह के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फ़न्किहू मा त्वाबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, यानी जो औरत आपको पसंद आए तो आप उनसे निकाह करो 2 से 3 से या 4 से। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है कि अगर आप उनमें इंसाफ कर सको, अगर इंसाफ कर सको तो 4 बीवियाँ रखो, अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फ़वाहिदतन, सिर्फ़ एक ही आपके लिए फिर काफ़ी है। अब रहा बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने निकाह को आम किया तो क्या निकाह के लिए वालिदैन की शराइत या वालिदैन की रज़ामंदी क्या ये ज़रूरी है कि नहीं, तो इसमें आइम्मा और उलमा किराम का इख्तिलाफ हुआ है। दोनों के पास अपनी अपनी अहादीस मौजूद है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि अगर एक लड़की बालिग हो जाए और उसने अगर अपने वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर भाग कर शादी कर ली तो उसकी ये निकाह ये कबूल है और उसकी ये शादी ये राजे है और ये उसकी जो है ना काबिल कबूल होगी। दलील उसके लिए क्या है? दलील उसके लिए कुरान की हदीस है। कुरान की हदीस नहीं बल्कि कुरान की एक आयत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़ौजन गैरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर वली के इख्तियार नहीं, ना ही किसी वली की ज़रूरत है। तो यहाँ से हनाफ कहते हैं कि बग़ैर वली के बग़ैर यानी अपने वालिदैन के बग़ैर अगर कोई अपनी मर्ज़ी से निकाह करे तो वो
काबिल कबूल है, बशर्त यह है कि वो लड़की बालिग हो। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि ये निकाह बिल्कुल भी मुनक़िद नहीं, ना ही ये जायज़ है। और दलील के लिए ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि मन नकाह बग़ैर इज़्न वली फ़निकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, जिसने बग़ैर अपने वली के बग़ैर यानी अपने बड़े के बग़ैर, सरबराह के बग़ैर निकाह इख्तियार किया तो ये निकाह बातिल है। तो अहनाफ जो है ना, इमाम शाफी रहमहुल्लाह को जवाब देते हैं कि ये हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल है, और बाद में ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई की जो बेटी थी उसका भाई जो है ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो मौजूद नहीं थी, तो उसकी बेटी मौजूद थी। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर उसने जो है ना अपने जो भाई की बेटी थी उसकी फिर निकाह करवा दी। तो अगर एक रावी अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ जाए तो उसका मतलब ये है कि इजाज़त जो है ना वो मिल गई है। तो यहाँ पर ये इख्तिलाफ़ हुआ है। अब ये इख्तिलाफ़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक के नज़ जो है ना बिल्कुल गुनाह कबीरा है और दूसरे के नज़दीक गुनाह कबीरा नहीं है, बल्कि दोनों अपनी तरफ से ठीक है, दोनों के अपने अपने दलाइल है। तो जिस पर आप अमल करें वो जिस पर आसान हो। और अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो आपने देखा तो उसने जो जवाब दिया वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक की राय भी ये है कि वो निकाह के लिए वालिदैन की मौजूदगी या वालिदैन की रज़ामंदी ये ज़रूरी नहीं। अगर किसी ने बग़ैर जो है ना वली के बग़ैर यानी वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर लिया तो निकाह कबूल होगा, निकाह उसका मुनक़्क़द हो जाएगा। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, तो इस पुरफितन दौर में लड़का और लड़की का बहुत ज़्यादा एहतियात जो है ना वो ज़रूरी है। वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर निकाह करना ये बिल्कुल एक आपका निकाह ठीक है हो जाएगा, लेकिन उससे आपके वालिदैन नाराज़ होंगे और आपके दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपने वालिदैन की सलाह मशवरे और उनकी दुआएं लेकर आगे चले। वालिदैन अपने बच्चों की सुने और बच्चे अपने वालिदैन की सुने। तो इसी तरीके से अगर ये आगे बढ़ जाए तो इनकी ये निकाह बहुत ज़बरदस्त होगी और उनको जो है ना पूरी उम्र खुशियाँ और दुआएं मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।